स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। फिर वही शब्दों का चुनाव एक बार फिर से करूंगा कि खराब क्या है और कम खराब क्या है। टीम में हरे और लाल में यही डिफरेंस है। आज आईटी पूरा नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री और बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में, और इवन भारत फॉर्ज। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है एमसीएक्स की। कल के स्टैट्स के मुताबिक अच्छा क्लोज था। जुबिलेंट फूड्स, मैरिको, टोरेंट फार्मा और साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्केट ग्रीन साइड पे प्लेस किया गया है। आशीष भाई साहब, 10 स्टॉक्स मैंने कम सरदर्द वाली कंपनियां ढूंढने की कोशिश करी। खुलेंगे तगड़े गैप डाउन से, मूड बिगड़ा रहेगा, तो आप सिर्फ वॉच करिएगा। ग्लैंड फार्मा और बिंदु फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, तगड़े एक्सपोजर यूएस में। वैसे फार्मास्यूटिकल इकलौती ऐसी पॉकेट जो सही में एक रिलीफ तौर पे, क्योंकि बाजार डिस्काउंट कर रहा था ऑलरेडी भाव में रेसिप्रोकल टैरिफ 10% की, और आया कुछ नहीं फॉर द टाइम भी। दिवीज लैब भी जोड़ दिया उस कड़ी में, डिक्सन और एसआरएफ जोड़ दिए। चाइना का सरदर्द बहुत ज्यादा बड़ा है। एचपीसीएल, आईओसी जोड़ दिए। क्रूड करेक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव करती है इनके लिए, और सरदर्द बड़ा अगर ग्लोबली तो क्रूड और कूल ऑफ होना चाहिए लॉजिकली, तो इनके लिए और स्वीटर स्पॉट पे आने की गुंजाइश बैठती है। और कनाडा मैक्सिको पे फ्रेश टैरिफ्स नहीं, ऑलरेडी हम टैरिफ्स पे रिएक्ट कर चुके हैं। भाव में सब कुछ है। ब्रोकरेजेस बुलिश भी थी ऑफलेट स्टॉक्स पे, तो संवर्धन और सोना बीएलडब्ल्यू रखा इन ग्रीन है, पर अभी भी इनके लिए थोड़ा बहुत सरदर्द बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक सेक्टर जिस पर मैं थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूँ वो है फार्मा। मेरा ये मानना है कि आज शाम को जो भी अनाउंसमेंट आएगी, कल सुबह फार्मा इंडेक्स शायद एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाए, वहाँ से एक अच्छे मूव आए। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आईटी और ऑटो को थोड़ा अवॉइड करें। ये जो डर है ना निफ्टी आईटी का, ये डर टैरिफ का नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी पर टैरिफ नहीं लग सकता। निफ्टी आईटी का डर है अमेरिका अपने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है उसमें खुद गिरने की तैयारी कर रहा है। रिसेशन का रिस्क है। आईटी और फार्मा हमारे दो सबसे बड़े सेक्टर है जो यूएस फेसिंग है, वो उसमें टैरिफ लगाना मुश्किल है। फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो यूएस को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, इसके लिए तो हमारी जेनरिक कंपनियां वहाँ पर हैं, तो वहाँ टैरिफ लगना मुश्किल है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपका नज़रिया 1 महीने से लेकर 2 महीने का है, वो है फार्मा। यूएस बेस्ड फार्मा स्टॉक्स जो हैं वहां पर आप फोकस करिए। स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं, और उसमें आपको एक और सपोर्ट मिलेगा। मैं जितने भी ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा हूँ ना, सब में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि सबसे शानदार अर्निंग्स अगर इस क्वार्टर में किसी एक सेक्टर की आएंगी तो फार्मा सेक्टर। भाई साहब, कल सुबह जो चर्चा हो रही थी, क्या हो रही थी? फार्मा रडार पे रखिए, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में जा रहा है। अब आईटी टैरिफ्स का कोई लेना देना नहीं, पर इनका सरदर्द बढ़ सकता है। इस पॉकेट को अवॉइड करिए। और आज सुबह 7 बजे से चैनल से आप जब से जुड़े हुए हैं, आपने यही सुना है। वैसे ही हुबहू सब कुछ प्ले आउट होता हुआ ट्रम्प साहब की टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद।